गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। चल रही पढ़ाई लिखाई अच्छे से भाई? क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से लिखो यस। फिर दिन हम लोग अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं भाई। अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक अच्छे से आ रही भाई, जल्दी से यस लिखेंगे हमारे सभी बच्चे। दिन हम लोग अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 2014 के जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न आया हुआ था आपके एग्जाम में भी। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनकी बात तो अलग है भाई। 2014 बहुत दिन बीत चुका है। तो चलिए आज इस को शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त 2014 के क्वेश्चन पेपर को। आवाज आ रही है? क्लियर है? तो कंफर्म लिख दो भाई, यस लिख दो। सोनम सिंह गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। चलो जल्दी से आंसर करो कि क्या मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से लिखें यस। चलिए, क्या मेरे प्यारे बच्चे आपको दिख रहा है? क्या ये गद्यांश आपको दिख रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या ये गद्यांश आपको दिख रहा है? शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। यस सर, दिख रहा है। तो चलिए, अगर गद्यांश दिख रहा है तो इस गद्यांश को आप पढ़िए। पहले क्या करिए? पढ़ने का प्रयास करिए। इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो थोड़ा सा आप आसानी से पढ़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर लोगे? पढ़ लोगे आसानी से। वैसे दिख रहा है, थोड़ा सा और कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हम अपने टाइपिस्ट महोदय से परेशान हो चुके हैं। इनको कितना भी हम समझा लें बेटा, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। कहता हूं ब्लैक रखिए, लेकिन ये सुनते नहीं है। चलिए, यहाँ पे कह क्या रहा है? शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। कौन सी? बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट। किसकी बात कर रहा है? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। क्या मानते हैं? ज्ञानवान और अज्ञानी। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। किसकी है? उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान की जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। किसको रूप में? विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। अगर ये औचित्य का विशेषण पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले? विशेषण पूछ ले या संज्ञा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। छात्र हेगली द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं। वे शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पे इस गद्यांश के आधार पे आपका प्रश्न पूछा जाता है बेटा। उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो जल्दी से आंसर करके बताएं। रूपम मौर्य गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी से बताइए, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं? बताइएगा। दूसरा कह रहा, शिक्षा ज्ञान की लेन देन की प्रक्रिया है। शिक्षा के केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। आपके गद्यांश के अनुसार ये क्या है? यहां पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है बेटा?
यहाँ पे देखिए, शिक्षा की बैंकीय अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञानवान समझने वालों को उनके द्वारा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये लेन देन की प्रक्रिया है। क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में ये क्या है? लेन देन की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भी। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? ओके बेटा, ओके। रूपम बेटा, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट टाइम में, मैं केवल और केवल ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, और जहां पे आप पढ़ रहे हो यहां पे पढ़ा रहा हूं। तो भैया जल्दी से बताओ, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? शिक्षक ज्ञानवान है, ये नहीं जान पाते। शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। गद्यांश के अनुसार बताना है भाई, ये गद्यांश है, इस गद्यांश के अनुसार बताना है। गद्यांश के अनुसार क्या होगा? यहाँ पे शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वास्तविकता को नहीं जान पाते। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। अगले प्रश्न पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? अनिवार्य शर्त क्या है? शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? छात्रों को सीखने के लिए उत्सुक होना, ये अनिवार्य शर्त है। भाई अगर आपके कक्षा में अध्यापक नहीं होगा तो क्या आप सीख पाओगे? कितना भी उत्सुक रहो तो आपका गलत है। छात्रों का परम अज्ञानी होना, जरूरी नहीं है अज्ञानी हो, निगेटिव है बेटा। शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, जरूरी नहीं है शिक्षक परम ज्ञानवान होगा तभी शिक्षा मिलेगी। शिक्षक की उपस्थिति ये सर्वोपरि है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कक्षा में आपका क्या होना चाहिए? शिक्षक उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक उपस्थित होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। देखना हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प है बेटा? बी विकल्प है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। छात्र कैसे हैं? हीन है। शिक्षक आपका क्या है? श्रेष्ठ है। अगले प्रश्न पे आओ, गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है?
गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों पर किया गया है, उत्पीड़ितों की दशा पर किया गया है, शिक्षितों की दशा पर किया गया है, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। तो तेजी से हमारे सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए भी। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखना है हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है भाई। गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है? मेरे प्यारे बच्चे, इस गद्यांश का जो आशय है उस गद्यांश के अनुसार इस पर किस पर व्यंग है? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर व्यंग है। किस पर है? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 6, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? जिज्ञासी बनेगा, जिज्ञास वाला बनेगा, जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासाशील बनेगा। जिज्ञासा शब्द से कौन सा विशेषण बना है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। कौन सा जिज्ञासा शब्द से विशेषण बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? ये जिज्ञासी बनेगा, जिज्ञासा वाला बनेगा, जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासाशील बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर 3 नंबर होगा तो आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर होगा? 3 नंबर होगा तो आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। लगाया है क्या आप लोगों ने? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? अब आपको जल्दी से बताना है, वास्तविकता में है, ज्ञानवान में है, विशेषता में है, विचारधारा में है। अब इन शब्दों को अगर आप तोड़ोगे, यहां पे देखो बेटा, ये वी उपसर्ग है, एक शब्द 4 है, दूसरा धारा है। इससे ज्यादा ये टूट नहीं सकता। तो यहाँ पे एक उपसर्ग है, 4 आपका मूल शब्द है, एक ही है भाई। अगर विशेषता की हम बात करें तो विशेषता में आपका वी उपसर्ग है, शेष आपका मूल शब्द है, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगा है बेटा, ता प्रत्यय। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे? 2 प्रत्यय। अब ज्ञानवान की अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आपका ज्ञान है और दूसरा क्या है? वान है। तो यहाँ पे वान प्रत्यय लगा है, एक ही प्रत्यय है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वास्तविकता शब्द को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक शब्द वास्तव मिलेगा, और जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वास्तविक हो जाएगा, और ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो वास्तविकता हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कितने प्रत्यय मिल गए आपको? 2 प्रत्यय मिल गए भाई। तो आपका कौन सा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए आपका राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 7 का ए आपका राइट आंसर है। अच्युतम पांडे, ए विकल्प, वेरी गुड आंसर भाई अच्युतम। चलिए अगले प्रश्न पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है? नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? जल्दी से आपको आंसर करना है। नितांत का अर्थ केवल होता है, नितांत का अर्थ एकांत होता है, बहुत होता है, या बिल्कुल होता है। नितांत शब्द का अर्थ क्या है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। नितांत शब्द का अर्थ क्या है? जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भाई। सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने आंसर किया होगा बिल्कुल तो आपका राइट आंसर है। क्या किया होगा? अगर आपने आंसर बिल्कुल किया होगा बेटा तो आपका आंसर करेक्ट है। नितांत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल होता है। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़े भाई। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। उन्होंने परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे रेखांकित क्या है बेटा? औचित्य शब्द है। क्या है? औचित्य शब्द को रेखांकित किया गया है। किस?
औचित्य नहीं बेटा, यहां सिद्ध शब्द को रेखांकित करो। सिद्ध शब्द को रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रमाणित का, प्रतिफलित का, अंतर्निहित का, प्रतिस्थापना का। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहां पे आता है। सिद्ध के जगह किसका हम प्रयोग करते हैं? सिद्ध के जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अगर आपने प्रमाणित लगाया होगा आंसर तो आपका राइट आंसर है। क्या है? प्रमाणित लगाया होगा तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा लगाया होगा? प्रमाणित। अगले प्रश्न पे आ जाओ भी। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प को बताएं। अब यहां पे देखो बेटा, आपकी पेडागॉजी शुरू होती है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? वो किससे जुड़ते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन कर रहे हैं या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। किस नंबर का सी लगाया बेटा अच्युतम? ये बता दो भाई, किसका सी लगाया है आपने आंसर? ये मुझे भी पता चलना चाहिए भाई। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। भैया, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? अपनी ये सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ये 3 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा नंबर मेरे प्यारे बच्चे? 3 नंबर आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का 11 नंबर का सही आंसर आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हमारा कौन बच्चा कर रहा है भाई? देखना है मेरे दोस्त, 11 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य आपका क्या होता है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, तो आप कहेंगे नहीं। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तो आप कहेंगे नहीं। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, आप कहेंगे नहीं। तो कहेंगे क्या? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। क्या होगा मेरे मेरे बच्चे? अपनी बात का दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यही हमारे भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्या होता है? भाषा सिखाने का ये उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। लिखना। अगला प्रश्न आपके सामने है लिखना। ये लिखना है क्या? आपको जल्दी से आंसर करना है। 11 का डी, लिखना 12 नंबर आ गया है। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे जटिल, तो आपका गलत आंसर। एक अनिवार्य कुशलता है, तो आपका गलत आंसर। एक तरह की बातचीत या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, तो यंत्र तो है नहीं भाई लिखना, यंत्र तो है नहीं, एक अनिवार्य कुशलता नहीं है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तरह की बातचीत है।
भाई किसी चीज को आप लिख के भेजते हो तो उसका आंसर भी लिख के ही आता है। अगर यसमस टाइप करते हो तो यसमस का जवाब यसमस के माध्यम से ही आता है। किसके माध्यम से आता है? यसमस के माध्यम से आता है। तो बातचीत की एक क्या है? प्रक्रिया है, एक तरह की बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अपने घर परिवार एवं पड़ोसी से प्राप्त, घर परिवार और परिवेश से प्राप्त, घर परिवार और दोस्तों से प्राप्त, घर परिवार और टीवी से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 12, नहीं बेटा ये 13 नंबर है, 13 नंबर का आंसर जल्दी से करें। 13 नंबर का आंसर भैया, एक बच्चे अपने घर परिवार तो होगा ही होगा। अब घर परिवार के साथ है पड़ोसी से, घर परिवार के साथ दोस्तों से, घर परिवार के साथ टीवी से। घर परिवार और उनका जो परिवेश होता है बेटा आसपास का, उससे क्या करते हैं? बोलचाल की भाषा प्राप्त करते हैं। अगर दो विकल्प आपने भी लगाया है 13 में 2, तो आपका राइट आंसर है 13 का बी विकल्प या 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसके लिए हो? दो चीजें यहां पे पूछा है। पढ़ने का प्रारंभ किससे हो और किसके लिए हो? तो मेरे प्यारे बच्चे, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य के लिए होना चाहिए, शब्द पहचान और मूल्यांकन के लिए होना चाहिए, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन के लिए होना चाहिए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ और उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे सटीक आंसर कौन बच्चा हमारा करता है इस बार। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने का प्रारंभ अगर हम यहां पे कर दें बेटा अर्थ से, किससे कर दें? अर्थ से हो और किसी के उद्देश्य के लिए हो। किसके लिए हो बेटा? किसी के उद्देश्य के लिए हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प बेटा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं? किस स्तर पर कह रहा है बेटा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपका भी आंसर है भाई डी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आपने भी आंसर किया क्या भाई अच्युतम? वेरी गुड आंसर, डी विकल्प, वेरी गुड भाई। आ जाओ 16 नंबर पे आओ भाई। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के माध्यम से कौन सा कथन सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हमें एक चीज ये बताओ, भाषा कौशल आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? जो आपका भाषाई कौशल होता है कितने प्रकार का होता है? भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा ये 4 प्रकार के होते हैं। भाषाई कौशल आपके कितने प्रकार के हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के कौन कौन से कौशल हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले बोलना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बोलना है। बोलने के बाद क्या होता है? बोलने के बाद सुनना होता है। सुनना आता है। सुनने के बाद क्या आता है? पढ़ना आता है। पढ़ने के बाद क्या आता है? लिखना आता है। ये इसके क्रम है। क्या है?
इन भाषाई कौशलों का क्रम है 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, लिखते हैं। ये भाषा कौशल के 4 अंग हैं। इसमें से प्रधान कौशल कौन सा है, बोलना और सुनना आपके ये प्रधान कौशल है। कौन से कौशल हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रधान कौशल कहते हैं। और जो ये लास्ट के पढ़ना और लिखना है, ये कौन से कौशल कहलाते हैं, ये गौड़ कौशल कहलाते हैं। कौन से कौशल कहलाते हैं भाई, गौड़ कौशल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा कौशल चारों एक क्रम से सीखे जाते हैं। ये नहीं है कि पहले आप लिखना सीख लोगे बेटा, क्या नहीं सीख पाओगे, पहले अगर आप लिखना चाहोगे तो आपका लिखना आप नहीं सीख सकते हो। मीनाक्षी 16 का ए, तो 16 का ए तो गलत आंसर है बेटा। कौन सा कथन सही है, भाषा के चारों कौशलों का एक क्रम से सीखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा, एक क्रम से सीखे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भाषा और का एक उत्तम साधन है। आप जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे भाषा किसका एक उत्तम साधन है। भाषा एक किसका उत्तम साधन है। सुनने, बोलने और सोचने का उत्तम साधन है। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है। सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। पढ़ने, लिखने और समझने का उत्तम साधन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण क्या हो जाएगा, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है। तो यहाँ पे अगर आपने 2 विकल्प लगाया होगा बेटा, कौन सा विकल्प लगाया होगा, 2 नंबर का विकल्प लगाया होगा, तो आपका राइट आंसर है 16 का 2। मीनाक्षी कह रही ये भी हो सकता है, कैसे हो सकता है बेटा, आपको पूरा कंक्लूजन बता दिया फिर भी कह रहे हो सकता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। किस दृष्टिकोण पर बल देता है बेटा, सीखने के लिए अभिव्यक्ति पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर, रचनात्मकता पर, अनुकरण पर, किस पर बल देता है। तो तेजी के साथ हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए भाई। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है, किस पर बल देता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं यहाँ पे अनुकरण लिख दूं तो क्या ये राइट हो जाएगा, अनुकरण पर बल देता है, तो क्या ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे बच्चे, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। यहाँ पढ़ने की बात कर रहा है, मतलब पठन विकार है। कौन सा विकार है मेरे प्यारे बच्चे, पठन विकार है। कौन सा विकार है, पठन विकार। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। 19 का सी हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है, 19 का सी। अगर लेखन का विकार होता तो आपका क्या हो जाता, लेखन संबंधी अगर विकार है मेरे प्यारे बच्चे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। और अगर पठन संबंधी विकार है, पढ़ने से संबंधित विकार है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिसलेक्सिया।
मीनाक्षी, अच्युतम, दोनों का आंसर एकदम सही है भाई। अगले प्रश्न पे आ जाओ। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे जल्दी से आंसर करके बताएं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पे बल दिया जाता है बेटा? कविता दोहराने पर बल दिया जाता है, कहानी सुनने पर बल दिया जाता है, कार्यपत्रकों पर बल दिया जाता है, परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में किसके? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? परस्पर अंतःक्रिया। कौन सी अंतःक्रिया मेरे प्यारे बच्चे? परस्पर अंतःक्रिया की बात करते हैं। कौन करता है? वाइगोत्स्की। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द का वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चे, भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आएंगे तो हर शिक्षक उनकी भाषा को नहीं जान पाएगा। पहली चीज अनिवार्य है तो गलत है। यहाँ पे भी अनिवार्य है तो आपका गलत हो गया भाई। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं का शब्द वाक्य होना अनिवार्य है तो जरूरी नहीं है। उनकी भाषाओं में सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, ये भी आपका गलत है बेटा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषा का भी सम्मान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है बेटा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर उचित तरीका कौन सा है? भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। उत्तर लिखवा रहे हो भैया तो गलत है, पत्र लिखवा रहे हो तो गलत है, पंक्तियां पढ़वाना ये भी आपका गलत है। बच्चों को क्या करें भाई? चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। कौन सा विकल्प? 2 नंबर का विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। कौन सा नंबर? 2 नंबर का आपका राइट आंसर है। क्या है? 2 नंबर 22 का भी वेरी गुड आंसर भाई अच्युतम। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा दक्षता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा की दक्षता का सही आकलन करेगा? मीनाक्षी, चलो जल्दी से आंसर करके बताओ बेटा। यहां पे कह रहा है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तेजी से हमारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। भाषा क्षमता का आकलन कैसे कर सकती हूँ? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यही विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा विकल्प? 3 नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? 3 नंबर। जिन बच्चों का आंसर होगा तो आपका राइट आंसर है सी विकल्प। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ये देखो बेटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो बाल साहित्य तैयार करोगे उसमें क्या होनी चाहिए? छोटी रचनाएं होनी चाहिए, या उसका विषय वस्तु रोचक होना चाहिए, या रंगीन चित्र होना चाहिए, या सरल जानकारी होनी चाहिए? बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या है? जब आप बाल साहित्य का चयन करते हो तो उसमें क्या आप शुरुआत में मुख्य रूप से देखना चाहते हो?
आप अपने नजरिए से देख लो भैया तो आपका काम हो जाएगा। अपने नजरिए से देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मीनाक्षी इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं बेटा। 24 का सी, यशस निर्मल 24 का सी, मीनाक्षी 24 का सी, अच्युतम 24 का सी। हमें बताओ रंगीन चित्र आधार है? अरे ना मेरे प्यारे बच्चे, रंगीन चित्र आधार नहीं है। बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होता है? उसकी रोचक विषय वस्तु हो। जब बच्चा उसको पढ़े तो उसे रोचक लगे, जिससे वो आगे बढ़ता जाए। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। रंगीन चित्र पे मत जाना मेरे प्यारे बच्चे, सरल जानकारी पे मत जाना, छोटी रचना पे मत जाना। यहाँ पे रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है 115 से 20 नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प ज्ञात करिए। यहाँ काव्य पंक्तियां क्या है? नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंखें भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कविता किसके पक्ष में खड़ी है? यहां पे क्या कह रहा है बेटा? दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो स्वाभिमानी होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, उसके पक्ष में खड़ी रहती है। जो केवल सपनों में खोए रहते हैं उनके पक्ष में खड़ी रहती है। जो उजाला फैलाते हैं उनके पक्ष में, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं उनके पक्ष में। मेरे प्यारे बच्चे, जो स्वाभिमानी हो, साहसी हो और निर्भीक हैं, कविता उनके पक्ष में खड़ी रहती है। ये पंक्ति का क्या है? कविता किसके पक्ष में खड़ी रहती है, ये आशय है। तरुण कुमार, विजय सिंह, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा बेटा। अगला प्रश्न है 26, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य की अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का इस बार करेक्ट आंसर आता है। किस भाई बहन का हमारे इस बार 26 नंबर का करेक्ट आंसर आता है? अच्युतम का, मीनाक्षी का, तरुण का, विजय का, मोहम्मद अशद का। किसका आंसर करेक्ट आता है देखना है। हमें पता है कि हमारे बच्चे इस बार गलती करेंगे। अंधकार को चीरने वाली गलत आंसर है बेटा, गलत आंसर है। अब कविता को पढ़ लो यार एक बार। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके छड़ी साथ सीधी रेखा अपनी ही रीढ़। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपकी कविता क्या कहना चाहती है? किससे लैस होना चाहिए? वो दूरदर्शिता से लैस होना चाहिए। किससे लैस होना चाहिए? जो दूर दृष्टि रखता है उससे लैस होना चाहिए। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूरदर्शी होनी चाहिए। सॉरी डी, भविष्य का अंधेरा दूर करें, अंधेरों को दूर करने वाली नहीं मेरे प्यारे बच्चे, दूरदर्शिता से लैस दृष्टि होनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है? ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव का है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना होगा। उच्च कोट के स्वप्न देख रहा हो, उन्हें साकार करने का प्रयास करना होगा। स्वप्नशील रहना होगा, सपनों को आमंत्रित करना होगा। ये डी भी विकल्प आपका गलत है बेटा, सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उच्च कोट के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करना। किसका प्रयास करना? उन्हें साकार करने का प्रयास करना। 2 नंबर आपका राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर? 2 नंबर आपका राइट आंसर है। ओ शिट, शिट से काम नहीं चलेगा। शिट मतलब होता है गोबर। चलो आओ बताओ जल्दी से, तम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तम तम तम, कहते हो तमतमाया हुआ है, यामिनी होगा, रात होगा, अंधकार होगा, निशा होगा। तो देखते हैं किस बच्चे का हमारे करेक्ट आंसर आता है। तम, तमिश्रा, तमस्विनी, जल्दी से आंसर करके बताएं। तम शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 लिख के आंसर करना बच्चों। क्या लिख के आंसर करिएगा? क्वेश्चन नंबर 28 लिख कर आंसर करिएगा। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर आपका आंसर अंधकार होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा? अंधकार होगा तो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अंधकार होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, ए विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीधी रीढ़ का आशय है। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? आत्मनिर्भर होना है, सीधी बात कहना है, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना है, अभिमानी होना है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अंत भला तो सब भला। 30 नंबर का प्रश्न है, अगर अंत आपका भला होगा तो सब भला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो जल्दी से अंत भला कर दो भाई, अंत का भला जल्दी से कर दो हमारे सभी बच्चे। 30 का सी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। वेरी गुड आंसर बेटा मीनाक्षी, गुड आंसर किया है आपने भाई। मीनाक्षी के अलावा किसका आंसर आया है? मीनाक्षी के अलावा किसका आंसर आया है? किसी बच्चे का हमारे आंसर आया है क्या? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना किसी बच्चे का आंसर है क्या? बोलो जल्दी से भाई, है किसी बच्चे का आंसर? अच्युतम का है, विजय सिंह का है। ए ना भाई विजय, मिटाओ नहीं, हम देख लेते हैं बेटा, हम आपकी निगाह होती है आपके कमेंट पे हमारी। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। मेरे प्यारे दोस्त, अवर कोर्सेज, हमारे कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं? यहाँ पे देखो, टीजीटी है, पीजीटी है, ईएलटी है। इसके लिए मैं बहुत जल्द ही लेके आऊंगा मैराथन। क्या लेके आऊंगा मेरे प्यारे दोस्त? बहुत जल्द ही लेके आऊंगा मैराथन। वो मैराथन होगी 6 से 12 घंटे की। कितने घंटे की? 6 से लेके 12 घंटे की। जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सी टेट, यूपी टेट, यस टेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? द स्मार्ट विजन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है बेटा। क्या कर लेना है? द स्मार्ट विजन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। अब भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे बच्चों। आपने अपना बहुमूल्य समय, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कल हमसे 5 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे। 2014 का सेकंड पेपर जो सितंबर में हुआ था उसे कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।